तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही छोटा एक वीडियो बनाएंगे इस स्ट्रेटजी पे, जिससे आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेटजी है वो मूविंग एवरेज पे बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी है वो किस पे बेस्ट है? मूविंग एवरेज पे बेस्ट है, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे आज। तो इससे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, इस स्ट्रेटजी में। तो चलिए उसको पहले समझा दो। तो सबसे पहले बात करें तो आपको जब इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन आपको करना है ना, इस स्ट्रेटजी में ही आता है। जब आपको इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करना है तो आप रात में स्टॉक सिलेक्शन किया कीजिए। जैसे कि रात में 1 से 2 घंटे के लिए, 1 से 2 आवर के लिए क्या कीजिए, मतलब स्टॉक को निकालिए, देखिए और सिलेक्शन कीजिए कि हाँ, हमको किस स्टॉक में नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे किस स्टॉक में ट्रेड करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। कब ये चीज़ सिलेक्शन करना है? 1 से 2 घंटे के लिए, नाइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाइट में आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है, अपने स्टॉक को देखना है, ठीक है, और पूरा एनालिसिस करना है चार्ट अपने बेसिस पे, ठीक है ना। और सबका एक वॉच लिस्ट बना के अलग रख लीजिए कि जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। अब स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, तो इस पे मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। उसमें दो तरीका बताया हूँ, तो मतलब दो तरीका बताया हूँ, ठीक है ना, कि जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रूल है स्टॉक सिलेक्शन का, वो है कि आपके पास जो मतलब ये निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ठीक है, ये तीनों आपको क्या मिल जाएगा? इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों में सबसे पहले निफ्टी 50 में 50 कंपनियों का क्या है? कमेटी है, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी 100 में 100 कंपनियों का कमेटी है। यहाँ पे निफ्टी 200 में 200 कंपनियों का कमेटी है। अच्छी अच्छी जो बेस्ट कंपनियाँ हैं, 50 या 100 या 200, उसका क्या है? कमेटी है हर एक इंडेक्स में, ठीक है। जिसमें जाना है निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 में या निफ्टी 200 में, और स्टॉक को सेलेक्ट करना है। स्टॉक को क्या करना है? सेलेक्ट करना है, अपने हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट करना है जो क्या बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो, ट्रेंडी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग हो रही हो, बाइंग या सेलिंग हो रही हो, या जो स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो? वोलेटाइल हो, या जिसमें लिक्विडिटी क्या हो? ज़्यादा हो, लिक्विडिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है इन तीनों इंडेक्सेस से, ठीक है। और सबका वॉच लिस्ट बना के अलग रख लेना है, ठीक है, वॉच लिस्ट बना के अलग रख लेना है। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि हाँ, 50 स्टॉक है, 100 स्टॉक है, 200 स्टॉक है, तो क्या हम 200 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक में से अगर 10, 15, 20 मिलाएं स्टॉक, तो अच्छा खासा 40, 50 स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 200, 100, 50 स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसमें से कुछ अच्छी कंपनियों को छांटना है और एक लिमिट जैसे बोल दिए तो 20 से 30 कंपनी को निकाल के आपको एक वॉच लिस्ट बनाना है, और जिसमें से 5 से 10 कंपनी में, ये हमेशा नोट करके रख लीजिएगा, 5 से 10 कंपनी में आपको ट्रेड करना है, अच्छी कंपनी में, ठीक है। 5 से 10 कंपनी में क्या करना है? ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी की फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि सब ज़्यादा कंपनियों का गुट भी नहीं बनाना चाहिए, मतलब 200, 300 कंपनियों का गुट नहीं बनाना चाहिए। उसमें से 20 से 30 कंपनियों देख के अच्छा कंपनी निकाल लेनी चाहिए, और उसमें से 5 से जो 20, 30 कंपनियां चूज की हैं, उसमें से 5 से 10 कंपनियां ऐसी चूज कीजिए जो मतलब जिसमें आप ट्रेड कर सकें, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा आपका पैसा बन सके, ठीक है। वैसे तो 20, 30 जो कंपनी चूज किए रहेंगे वो भी कंपनी अच्छी रहेंगी, उसमें से आप कोई 5 ऐसा कंपनी या 10 कोई ऐसा कंपनी निकालिए जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकें, ठीक है। और हमेशा ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने का टाइम फिक्स रखिए अपना, ठीक है। ये ना कि दिन भर बैठ के चार्ट देखते रहे, चार्ट देखते रहे, एडिक्शन मतलब उस चार्ट का ना वहाँ पे लगाएं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा मतलब जो आपका माइंडसेट होता है ना, वो खराब होता है। मतलब हर जगह आपको ट्रेड दिखता है, ट्रेड वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें वहाँ पे, मतलब अपने टाइम को क्या करें? फिक्स करें, टाइम को फिक्स करें कि हमको 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा ट्रेड करना है, निकल जाना है ट्रेड, ठीक है। तो इस अपने हिसाब से टाइम को फिक्स करें कि हमको इतना ही देर ट्रेड करना है, और वहाँ से निकल जाएं, ठीक है। तो ये अपना एक डिसिप्लिन आपको बनाना है, रूल्स को फॉलो करना है कि टाइम को फिक्स करके चलना है, ठीक है। और जो भी ट्रेड आपको करना है ना, जो भी ट्रेड आप करेंगे, उसको वो पोजीशन जो बनाएंगे अपना पोजीशन इंट्राडे के लिए, उसको आप क्या कैरी फॉरवर्ड
मतलब ना कीजिए, ठीक है। मतलब जो आपका पोजीशन होगा वो नेक्स्ट डे के लिए ना छोड़िए, वो एक दिन के अंदर ही सेटलमेंट कीजिए, उसका स्क्वायर ऑफ कीजिए और प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ हो उसको लेके अपने खुश रहिए और बंद कर दीजिए अपने लैपटॉप को, ठीक है। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी आप बनाए हुए हैं अपने हिसाब से कि हमको ये रूल फॉलो करना है, मार्केट में आए हैं तो जो भी बनाए हुए हैं उस रूल्स को फॉलो कीजिए और अच्छे माइंडसेट के साथ क्या कीजिए, ट्रेड कीजिए, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए और डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कीजिए। डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन बनाइए कि हमको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लेके निकलना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकल जाना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और फोमो में ट्रेडिंग नहीं करना है और भी सारी अपने हिसाब से जिन चीज़ों की वजह से आपका क्या होता है, लॉस होता है, उसको अपने रूल में रखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए अपने ऊपर, ठीक है, कि हमको ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है, जिससे हमको लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये रूल्स एंड डिसिप्लिन को जरूर इसमें रखिए, ठीक है। और ट्रेड करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो कीजिए कि रिस्क कितना ले सकते हैं और रिवार्ड कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट को जरूर वहाँ पे देखिए और अच्छी साइकोलॉजी मेंटेन कीजिए मार्केट में, ठीक है। जो आपकी साइकोलॉजी होती है ना उसको अच्छी बनाइए, ठीक है, जिससे आप ट्रेड अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो सारा चीज़ होता है ना वो आपके दिमाग पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो माइंडसेट है वो क्या सोच रहा है, वहाँ पे क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो आपके माइंडसेट के हिसाब से बाई एंड सेलिंग होती है और प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि क्या क्या आपको करना है स्ट्रेटजी में, ठीक है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे किसका, मूविंग एवरेज का, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। MA जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसका नाम है मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है ना। अब हम कोई भी एक एक्सपोनेंशियल या सिंपल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल या सिंपल, तो हम यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज का बात करेंगे, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग बताएंगे आपको, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका स्ट्रेटजी में आएगा सिंपल मूविंग एवरेज। अब इस पर ट्रेड कैसे करना हम ये चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप जाइएगा अपने इंडिकेटर में और सर्च कीजिएगा मूविंग एवरेज, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मूविंग एवरेज सिंपल लिख के आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो मैं अपने इंडिकेटर पे गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च किया मूविंग एवरेज, MOVING मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज सिंपल लिख के आया होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लग जाएगा, ठीक है। तो जो मैं पहले से लगा के रखा हूँ वहाँ पे आप चलिए आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं मूविंग एवरेज लगा लिया हूँ, 44 का मूविंग एवरेज जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लग चुका है, ठीक है। अब आपको 44 का तो होगा नहीं सिंपल मूविंग एवरेज, तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, जायज़ सी बात है कि इस पे के सेटिंग में जाना है और यहाँ पे लेंथ को जो आपका 9-10 जो भी होगा 5-6 उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 44 लिख के ओके कर देना है, आपका 44 का मूविंग एवरेज लग जाएगा। तो चलिए मैं इसको लगा दिया, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में अब दो चीज़ें वर्क करेंगी। पहला है अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड। दूसरा है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये दो चीज़ें वर्क करेंगी, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेंगी उसको भी समझ लीजिए। जो आप मूविंग एवरेज यूज किए रहेंगे ना उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, या डाउन होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों में से कैसा भी एक ट्रेंड आपका जो मूविंग एवरेज है, एक ट्रेंडी मूविंग एवरेज दिख रहा है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बाइंग के लिए बताएंगे, उसके बाद सेलिंग के लिए बताएंगे, ठीक है। तो बाइंग में क्या करेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट क्या हो, अप ट्रेंड में हो, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और मूविंग एवरेज क्या हो, अप ट्रेंड में हो, ठीक है। तो आप बाइंग कब कर सकते हैं, जब जब मूविंग एवरेज को टच करने आएगा मार्केट तब आप एक बार बाइंग कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अपने अपने मतलब रिस्क के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने प्राइस एक्शन के एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। और फ्रेंड्स ये कोई मेरा बाई एंड सेल रिकमेंडेशन कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, मैं बस समझाने के पर्पज़ से, मतलब एजुकेशनल पर्पज़ से ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कोई भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग एडवाइजरी नहीं है। तो आप अपने पैसे को केयरफुली इन्वेस्ट कीजिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे क्या अप ट्रेंड होना चाहिए, क्या मूविंग एवरेज भी और मार्केट भी जो उसका चार्ट है वो भी मूविंग एवरेज होना चाहिए, और कहाँ पे इसके जब मूविंग एवरेज के लाइन पे क्या करे, टच करे मार्केट, तब आपको एक बाइंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है, एक छोटे से टारगेट के लिए, ठीक है। और जब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और मूविंग एवरेज भी क्या हो, डाउन डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, तो दोनों अगर डाउन ट्रेंड हो तो जब जब मार्केट इस लाइन को टच करे जो आप SMA जो यूज किए हैं सिंपल मूविंग एवरेज, तब तक आप एक नीचे की तरफ बेरिश डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, अपने लेवल्स के हिसाब से सेलिंग की तरफ जा सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना तो पता चल गया होगा आपको कि 44 SMA में कैसे अप ट्रेंड हो तो कैसे यूज करते हैं, डाउन ट्रेंड हो तो कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड रहे ना, अप ट्रेंड जब SMA को टच करने आए, SMA को टच करने आए अप ट्रेंड में, तो
SMA के ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए या बिग बार बनना चाहिए या कोई मतलब अच्छा खासा कैंडल बनना चाहिए जो आपको लगे, जिससे कंफर्मेशन मिले कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और इसको अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर रही है इस SMA को, तो वहाँ पे आप सतर्क रहें कि अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ से ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न से या कुछ भी, मतलब अगर इसको ब्रेकडाउन कर रही है तो नीचे की तरफ जा सकती है। और नहीं तो ये भी हो सकता है इस 44 SMA को ब्रेकडाउन करे और फिर से घूम के ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। और सेम ऐसे ही बियरिश ट्रेंड में होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो आप देखेंगे कि जो 44 SMA आपका होगा, जब टच करने आएगी मार्केट इस पे, तो यहाँ पे कोई ना कोई बेरिश मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए और या तो कोई बिग बार बनना चाहिए, मतलब कोई अच्छा खासा हेल्दी कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, जिससे आपको लगे कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडी हो सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। और इसमें भी सेम कंसेप्ट वही होगा कि अगर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर रही है ऊपर की तरफ इस SMA लाइन को, तो ब्रेकआउट तो देगी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नहीं तो यहाँ से घूम के फिर से ये गिर भी सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद घूम के गिर भी सकता है, ठीक है। अब ऐसा केस भी आपको दिखा दे रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहला केस यहीं पे मिला होगा, एक यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया SMA को फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया SMA को फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो ये नीचे ही आ गया, ठीक है, अच्छा खासा। तो इसी ट्रैप से आपको बचना है इसमें और ट्रैप पे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। क्या कर सकते इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ब्रेकआउट भी दे दिया, फिर से ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया है इतना दूर, फिर से नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से अप हो गया, मतलब ऊपर चला गया, ठीक है मार्केट। तो ऐसे ही चलता है और आपको क्या करना है, आपको बस पता करना है कि हाँ मार्केट कब क्या करने वाली है, ठीक है। ब्रेकडाउन देगी तो सस्टेन होगी कि नहीं, ब्रेकआउट होगी तो सस्टेन होगी कि नहीं, ठीक है। कंफर्मेशन मिले तभी आप ट्रेड करें, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं चार्ट पे कैसे जाएंगे, ठीक है। चार्ट पे हम समझेंगे कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहीं पे देखेंगे, यहाँ से क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है अप की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड की तरफ डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो यहाँ पे बाइंग ना करके बाइंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, जब इस लाइन को टच किया है तो अच्छा खासा एक टारगेट दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप कुछ देर के लिए आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में गया है मार्केट चार्ट, ठीक है। डाउन ट्रेंड में यहाँ से गया है कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे वैसे तो ये आप मतलब इसको पकड़ नहीं पाएंगे इस मूव को, क्योंकि ये अचानक से मूव हुआ है, क्योंकि मार्केट इस यहाँ तक साइडवेज था, उसके बाद अचानक से इतना मूव हो गया, फिर से यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर से ये अचानक से मूवमेंट हो गया, तो ये आपका जो है पकड़ यहाँ पे नहीं पाएंगे जो मोमेंटम होगा, इसलिए यहाँ पे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो सो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से फिर से मार्केट क्या हो रहा है, अप ट्रेंड के लिए जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज का क्लोजिंग जो है इसी पे हुआ है, इसी जो मूविंग एवरेज लाइन है यहाँ पे हुआ है। तो हो सकता है कि कल क्या हो, मार्केट में एक उछाल देखने को मिले, मार्केट में क्या मतलब रिलायंस इंडस्ट्री में जो है एक उछाल देखने को मिले, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी मूविंग एवरेज के लाइन पे आके क्या दिया है, क्लोजिंग दिया, और जो इसका ट्रेंड है मूविंग एवरेज का वो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, एकदम अप डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग भी मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो कल यहाँ पे क्या हो सकता है, एक बाइंग की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। हो सके तो ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब ऐसे ही आपको और भी पहले मैं दिखा दूं कि हाँ कैसे वर्क किया ये चीज़ें, ठीक है। तो आप इधर देखेंगे इस साइड जाके, ये तो अभी साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे वर्क किया 44 मूविंग एवरेज, मार्केट ट्रेंडी है अप साइड। अब मान लीजिए आपका एंट्री यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, गैप अप के साथ ये हुआ, सुबह में ये निकल गया, ठीक है। बट यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको टच करने आया है उसके बाद एक और मूविंग मतलब बाइंग आई है, तो आपका एंट्री इसमें हो सकता है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूविंग एवरेज पे कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। और भी आपको दिखा दे रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इस साइड आएंगे तो आपको दिखेगा इतना बड़ा टारगेट आपको दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो पहले मार्केट साइडवेज रहा है, आपको दिखा दे रहे हैं पहले मार्केट साइडवेज रहा है, उसके बाद कैसे क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मार्केट क्या रही है, साइडवेज रही है, उसके बाद इसमें सेलिंग आई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले मार्केट क्या रही है, साइडवेज रही है, उसके बाद क्या हुई है, सेलिंग आई है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक साइडवेज है और उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद सेलिंग आई। बट आप इस मूव को नहीं टच कर पाएंगे, इस मूव को जो है, ये वाला मूव जो है इतना बड़ा, इसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। हो सके तो आप मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करेंगे तो ये जो आपका जोन रहेगा साइडवेज का, इसके अप या इसके इस जोन के डाउन जाने की ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होने पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। बट आपका जो मेन स्ट्रेटजी है वो किस पे है, इस पे टच करें लाइन पे, उसके बाद आपको एक सेलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे टच करने आया, उसके बाद एक अच्छा खासा आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टच करना है, उसके बाद अच्छा खासा आपको मिला है, फिर से यहाँ पे टच किया, अच्छा खासा पॉइंट मिला, फिर से यहाँ पे टच किया, अच्छा खासा पॉइंट मिला है।
ठीक है। फिर से यहाँ पे टच करने के लिए आया, उसके बाद अच्छा खासा पॉइंट मिला है, फिर से यहाँ पे टच करने के लिए, उसके बाद अच्छा खासा पॉइंट मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टच करने के बाद अच्छा खासा पॉइंट मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से वही रूल फॉलो किया अप ट्रेंड में, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, साइडवेज मार्केट में कभी इस चीज़ को मत यूज़ कीजिएगा। जब मार्केट साइडवेज हो तो इस चीज़ को कभी मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज हो तो ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं होगा, स्ट्रेटजी जो है ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तब आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो वैसे आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप कर नहीं पाएंगे, तो साइडवेज मार्केट में इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे गया है, बट ये तो मूव किसी ने कैच नहीं किया होगा। बट जब दोबारा से आई है, टच किया, उसके बाद इतना बड़ा टारगेट आपको मिला है। फिर से यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई मूवमेंट टच नहीं किया होगा, बट यहाँ पे फिर से आया होगा, उसके बाद आपको मिला होगा इतना बड़ा मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। ऐसे ही आप जाइएगा पीछे, आप खुद से एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, अच्छे से पहले बैक टेस्टिंग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क कीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से, अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मैं इस पे करता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब जब जब इस लाइन को टच किया तब अच्छा खासा आपको मिला है, ठीक है, पॉइंट्स मिला हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी जाके बैक टेस्टिंग एक बार कीजिएगा। 44 SMA को लगा के सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होगा, कि स्विंग ट्रेडिंग होता है क्या और उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा किस पे होगा, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग याद रखिएगा, स्विंग ट्रेडिंग पे नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, और उस पर भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए।